हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने कल वीडियो डाली थी मध्यकालीन भारत के ऊपर, जिसमें मैंने बहुत सारे शासकों के बारे में आपको पढ़ाया था। आज मैं खिलजी वंश शुरू करने वाली हूँ, तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी दोस्त हम लोग के साथ जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला था। सबसे छोटा कार्यकाल इनका ही था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक चलने वाला कौन सा था वंश? तो ये खिलजी वंश ही था। ये पूछ लेता है। ठीक। जलालुद्दीन खिलजी, इनका शासन कब तक रहा? तो 1290 से 96 तक रहा। ठीक। और क्या है, 70 वर्ष का बुजुर्ग था ये जलालुद्दीन खिलजी। ठीक। और उदार स्वभाव का था। अच्छा चलो आगे आगे आ जाओ। यह गुलाम वंश के शासन के समय एक युद्ध मंत्री था। मंगोलों के आक्रमण को रोकना इसने क्या किया था? उस समय जब मंगोलों ने भारत पर हमला किया था तो इसने जो है रोक दिया था। ठीक। काड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में मलिक छज्जू विद्रोह करता है। इसका क्या मतलब हुआ? काड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में मलिक छज्जू ने विद्रोह किया था, जिसे दबाने के लिए उन्होंने अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। तब से वहां से अलाउद्दीन खिलजी आ गया। ठीक है। काड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। ठीक। इसका कौन था? भतीजा भी था और दामाद भी था। चलो आगे आ जाओ। 1296 में देवगिरी अभियान चला। काड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? तो हुआ क्या था कि 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी अभियान जो चल रहा था उससे लौटते समय काड़ा मानिकपुर में अपने चाचा जलालुद्दीन जो था उसकी हत्या कर दी और खुद वहां का सुल्तान बन गया। ठीक है। अब आ जाओ। जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक किले में हुआ। मैंने कल ही पढ़ाया था किलो खरी किला किसने बनवाया था और किलो खरी के अंदर महल किसने बनवाया था। ये अगर आप लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। कमेंट में लिखना इसका आंसर। तो चलो, इसके दरबार में अमीर खुसरो व हसन देहलवी रहा करते थे। ठीक है। ये विद्वान और कवि वगैरह थे। आगे आ जाओ। तो अमीर खुसरो क्या था? इनका दरबारी कवि था। तूतीय हिंद। क्या? अमीर खुसरो की कौन सी है? तूतीय हिंद। ठीक। और हिंदी व खड़ी बोली के जनक कहे जाते हैं ये। गजल, कव्वाली, पहेली, सितार व तबला का जनक भी कहा जाता है इन्हें। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य भी कहा जाता है इनको। फारसी का ज्ञाता भी कहा जाता है इनको। ठीक। ठीक। और 8 सुल्तानों के दरबार में रहे थे ये। बुक इनकी कौन सी है? लैला मजनू, आशिका, तुगलकनामा, तारीख ए अलाई। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने सूफी संत सीदी मौला को हाथी से कुचलवाया था। आगे आ जाओ। अब आ गए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कितना रहा? 1296 से 1316, 20 वर्ष तक। ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी अनपढ़ था। इसके बचपन का नाम क्या था? अली गुरशास्प। अच्छा, उपाधियां इसको कौन सी मिली थी? सिकंदर सानी की उपाधि मिली थी। विश्व का सुल्तान और युग का विजेता कहा जाता है इसको। भारत का समुद्रगुप्त कहा जाता है। ठीक है। बर्नी ने क्या कहा? इसको जनता का चरवाहा कहा है। राज्यभिषेक इसका लाल महल दिल्ली में हुआ था। इसके 4 सेनापति थे, उलूग खां, नुसरत खां, जफर खां और मलिक काफूर। जो उलूग खां और नुसरत खां हैं, इनने उत्तर भारत का अभियान किया था खिलजी के कहने पर। ठीक है। फिर जफर खां, इनने मंगोल आक्रमण को विफल किया था और मलिक काफूर दक्षिण का अभियान इसने संभाला था। अब कौन कौन से अभियान थे? तो ये थे, गुजरात का अभियान था 1298 में, राजा कर्णदेव। ठीक है। नुसरत खां ने हराया था इनको। रणथंभौर का किला 1301, हमीर देव चौहान। नुसरत खां हारा था, अलाउद्दीन खिलजी लड़ने गया था इससे। ठीक। चित्तौड़गढ़ का अभियान 1303, राणा रत्न सिंह। ठीक। 2 पत्नियां थी इनकी, नागमती और पद्मावती। इन दोनों का उल्लेख दामोदर कवि की रचनाओं में मिलता है। ये गौरा और बादल जो हैं, ये राणा रतन सिंह के साथ सहयोगी के रूप में लड़ने गए थे। ठीक है। पद्मावती ने दामोदर कवि को आईना दिखाया था। चित्तौड़गढ़ का नाम बदला, क्या रखा गया? खिजराबाद रखा गया। और आपने सुना भी होगा पद्मावती के जौहर की कहानी, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी कृति जो उन्होंने लिखी है वो पद्मावत है, उसमें सब कुछ लिखा है। ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आ भी गया 1540 में पद्मावत में मलिक मोहम्मद जैसी ने सब लिखा हुआ है। ठीक है। 1299 में गुजरात अभियान हुआ। ठीक है, जिसमें मलिक काफूर को खरीदा गया। 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए इसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। ठीक, अब आ गया 1305 का मालवा दक्षिण के अभियान। ठीक है, इसमें मलिक काफूर जो था उसके नेतृत्व में देवगिरी 1296 में, वारंगल 1309 में, होयसल 1310 में, पांड्य 1310 में और चिदम्बरम मंदिर को भी लूटा गया था। ठीक है, कोहिनूर हीरा मिला था इसमें इसको वारंगल के युद्ध में जब लूटा गया था। चलो आगे आ जाओ। अब अलाउद्दीन खिलजी की नीतियां थी और कुछ कार्य थे, तो देख लेते हैं वो भी। तो कार्य इनके क्या थे? बाजार नियंत्रण प्रणाली थी। ठीक, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी थी और इन्हें माप तौल के लिए अधिकारी रखे थे और उसको क्या कहा जाता था अधिकारियों को? नाजिर। ठीक, मंडियों की स्थापना की थी इनने। मंडियों का प्रमुख कौन होता था? शहनाई मंडी। ठीक है, याद रखना। एमआरपी या मूल्य निर्धारण भी किया था। अच्छा, ये बहुत आता है। स्थायी सेना रखी थी इसने, करीब 4 लाख। ठीक है, नगद वेतन शुरू किया था, एकता प्रथा समाप्त की थी, सेवा के बदले जमीन का टुकड़ा देने की प्रथा चलाई थी इसने। एकता गुरु इल्तुतमिश, बाद में फिर अंत में कौन मिला? अलाउद्दीन खिलजी। ये हटाओ। हुलिया लिखा जाता था, घोड़े पर दाग लगाए जाते थे। ठीक है, आगे आ जाओ। कर कैसी थी इनकी? गड़ी कर मतलब मकान का टैक्स, चरी कर मतलब चारागाह पर टैक्स, व्यापारी कर हिंदू पे 10% और मुस्लिम पर 5%। फिर है खराज, ये भी एक टैक्स है जो उपज पे लिया जाता है 50%। ठीक है, फिर है खुम्स, ये लूट का माल होता है, 4/5 हिस्सा लिया जाता है। इससे पहले सुल्तान 1/4 लेता था। ठीक, दान की गई भूमि को खालसा भूमि में बदला गया था, मतलब सरकारी भूमि में बदला जाता था। ठीक, मृत्यु इनकी कब हुई? 1316 में, जलोदर रोग से। मकबरा कहाँ है इनका? कुतुब मीनार के परिसर में है। निर्माण कार्य, सीरी के किले का निर्माण पूरा कर पाया था इसने। हौज खास का निर्माण करवाया था, अलाई दरवाजा बनवाया था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दरवाजा बनवाया था, 1000 खंबा महल बनवाया था, जमायत खाना मस्जिद बनवाया था। चलो आगे बढ़ो। मलिक काफूर, मलिक काफूर 36 दिन के लिए रहा था। दक्षिण विजय का श्रेय इसी को जाता है। ठीक है, चिदम्बरम का मंदिर लूटा था इसने और वारंगल में प्रताप रुद्र देव जो काकतीत वंश के थे उनको हराया था। यहीं से इसे कोहिनूर हीरा मिला था। अब आ जाओ मुबारक खिलजी। तो मुबारक खिलजी 1316 से 1320 तक चले। पागल बादशाह कहते थे इसको। इसने खुद को खलीफा घोषित किया। तो बरनी के अनुसार कभी कभी ये दरबार में नग्न अवस्था में आ जाता था। ठीक है, और ये स्त्री पुरुष की संगत में ही पड़ गया था। अब आया तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414 में चला था। सबसे लंबा शासनकाल इन्हीं का रहा है। पहले है गयासुद्दीन तुगलक, इनका कार्यकाल 1320 से 1325 तक रहा। संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक ही थे, याद रखना। नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक था ये। तुगलकाबाद नगर बसाया था इसने। 56 कोट दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, और अपने छोटे बेटे मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण पर नियंत्रण करने के लिए देवगिरी महाराष्ट्र में सूबेदार बनाया था। ठीक, 1325 में बंगाल में विद्रोह हुआ, जिसे दबाकर जब ये लौट रहा था तो दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था? हुनूस दिल्ली दूरस्थ, मतलब दिल्ली अभी दूर है। चलो, फिर आए मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से 1351 तक कार्यकाल रहा। बचपन का नाम था इनका जूना खां और उलूग खां। शिक्षित, रक्त पिपासु और गवार कहते थे लोग इनको। 4 अभियान थे जिसके हिसाब से इनको गवार कहा जाता था, जो इनके बहुत गलत फैसले थे। वो कौन सा था? पहला था राजधानी में परिवर्तन। इन्हें दिल्ली से देवगिरी कर दिया थी राजधानी और नाम बदल कर रख दिया था दौलताबाद। सांकेतिक मुद्रा का चलन किया था। चांदी की कमी की वजह से तांबे के सिक्के चलवाए थे इन्होंने। कराची व खुरासान का अभियान, ईरान पर आक्रमण कर दिया था। फिर दोआब कर में वृद्धि की थी। गंगा यमुना के बीच में 50% का कर डिपार्टमेंट बनाया था, जिसे अमीर और कोही के नाम से बनाया था। ठीक है, और जब ये डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया, कोई भी 50% कर दे ही नहीं पाया, तो इससे क्या हुआ? अकाल पड़ गया। ठीक, 1328 में काम्पिल्य कर्नाटक में अंतिम हिंदू रजवाड़ा जीता था इसने। 1333 में इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका से आया था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। किताब कौन सी है? उल रेहला। कौन सी है? रेहला। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी बनाया।
1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी इसने। इसका कैपिटल कौन सा रखा? हम्पी रखा। स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने। ये क्वेश्चन आता है। गुरु कौन थे? विद्याधरण। 1347 में बहमनी साम्राज्य की नींव डाली हसन गंगू ने डाली थी, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा के पास लू लग जाने से होती है। ठट्टा कहाँ पे है? ठट्टा सिंध पाकिस्तान में है, तो इसको वहाँ पे लू लग गई थी और इससे इसकी मृत्यु हो गई थी। तो चलो आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। कैसा लगा आपको ये चैप्टर आप कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और आप लोग जब लाइक करते हैं और बहुत सारा प्यार देते हैं तो बहुत मन करता है वीडियो बनाने का भी और अच्छे से पढ़ाने का भी, तो इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगला टॉपिक लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।